सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम में गुज़िश्ता 1.5 हफ्ते से फिरका वाराना फसादात और झड़पों के बाइस जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, जबकि वजीर आला अली अमीन गंडापुर हुकूमत की जानिब से मुखालिफ धड़ों से अमन जिरगे के मुज़ाकरात के बाद भी जंगबंदी पर अमल दरामद नहीं हो सका। नाक़दीन का कहना है कि जब करम में फसादात उरूज पर थे तो गंडापुर वफाक पर चढ़ाई के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए, जिससे सूरत हाल और भी खराब हो गई। उनका कहना है कि इस्लामाबाद से वापसी के बाद भी वजीर आला इस मसले पर तवज्जो नहीं दे रहे। बीबीसी उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक गंडापुर की हुकूमत ने 5 रोज पहले शिया सुन्नी फरीकैन से मुलाकात के बाद सीज फायर का ऐलान किया था और यह फैसला हुआ था कि दोनों अतराफ यरगमालियों को रिहा कर देंगे और लाशें भी उनके आबाई इलाकों को वापस भेजी जाएंगी। मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी पर इतना अमल जरूर हुआ कि लाशें वापस कर दी गईं और यरगमाली भी रिहा कर दिए गए, लेकिन शिया और सुन्नी ग्रुप्स की जानिब से एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इलाके में मवासलात के राब्ते मुनक़ता हैं और बड़ी तादाद में लोअर करम के मुतासरा इलाकों से लोग नकल मकानी कर चुके हैं, जबकि तशद्दुद की ताज़ा लहर में 100 से जायद अफराद हलाक और 150 जख्मी हुए हैं। ताहम इस मसले का हल निकालने की बजाय गंडापुर इस्लामाबाद में 100 लाशें गिरने का झूठा इल्जाम लगाने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। 28 नवंबर को दोबारा शुरू होने वाली झड़पों में मुतअद्दिद अफराद की हलाकत की इतलात मौसूल हुई हैं। इनमें 3 की तस्दीक की गई, जिनकी लाशें लोअर करम के अस्पताल सद्दा में लाई गई हैं। याद रहे कि 21 नवंबर को अपर करम से पेशावर और पेशावर से अपर करम और सूबे के दीगर इलाकों को जाने वाली गाड़ियों के काफिलों पर नामालूम अफराद ने हमला किया था, जिसमें इब्तिदाई तौर पर 44 अफराद हलाक हुए, लेकिन 5 अफराद बाद में अस्पतालों में दम तोड़ गए। इसके बाद अगले रोज अपर करम के इलाके अलीजई से लोअर करम के इलाके बग्गन और करीबी देहात से मुसल्लह अफराद ने हमला किया और बाजार में दुकानों और मकानात को आग लगा दी गई। इस झड़प में 32 अफराद हलाक हुए। लोअर करम के इलाके बगन के शहरियों ने बताया कि उनका गांव मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका है, क्योंकि लोगों ने कशीदगी की वजह से नकल मकानी कर ली है। घरों में जो इक्का दुक्का मर्द हैं वो अपने तबाहशुदा मकानों पर पहरा दे रहे हैं। मकामी लोगों ने बताया कि लोअर करम से 300 से जायद खानदान नकल मकानी कर चुके हैं, जिनमें कुछ टल, सरोखेल, सरजदान, दुआबा, हिंगू, कोहाट और पेशावर के इलाकों में चले गए हैं। जिला करम में तशद्दुद के वाकयात की तारीख पुरानी है, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से हालात इंतहाई कशीदा हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबा पाकिस्तान स्टडीज सेंटर के प्रोफेसर फरमानुल्लाह कहते हैं कि जिला करम में फरका वाराना तशद्दुद के वाकयात का अगर जायजा लिया जाए तो ये हालिया तारीख में 1961 में शुरू हुए, जिनमें बड़ी हलाकतें हुई, और फिर हर 10 या 15 साल के वक्फे के बाद इस तरह के वाकयात पेश आते रहे और 2007 में होने वाले तशद्दुद के वाकयात में बहुत हलाकतें हुई। उन्होंने बताया कि इसकी बुनियादी वजूहात में फिरका वाराना कशीदगी, कबायली तनाज़ात, खास तौर पर जमीन के तनाज़े, जनूनियत, अदम एतमाद, असलहे की फरावानी और कमजोर हुकूमत शामिल हैं। अफगान जंग के असरात और फिर तशद्दुद पसंद तंजीमों की मौजूदगी से भी तशद्दुद के वाकयात में इजाफा हुआ। पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबा तारीख के प्रोफेसर जाहिद अली का ताल्लुक जिला करम के इलाके पाड़ा चनार से है। उन्होंने बीबीसी को बताया कि हालिया वाकयात, चाहे वो एक काफिले पर हमला हो या इसके रद्द अमल में हमले किए गए हों, उनको किसी सूरत जायज नहीं कहा जा सकता। उनका कहना है कि पे दर पे वाकयात हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं और ऐसे गुरोह या अफराद जो मजहब और मसलक को इस्तेमाल करते हैं उनको कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब ये वाकयात इसलिए भी ज्यादा सामने आ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए खबर फैल जाती है। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने बताया कि हालिया वाकयात के बाद केपी की हुकूमत ने अहले तशी और अहले सुन्नत के साथ अलग अलग जिरगे किए हैं और इसमें इंतजामिया के अलावा फौजी अफसरान भी मौजूद थे। ये फैसला हुआ था कि कैदियों को रिहा किया जाएगा। इनमें दोनों जानिब से खवातीन भी थीं और लाशें वापस करने की बात हुई थी और 10 रोज के लिए जंग बंदी का भी ऐलान किया गया था। उनका कहना था कि जहां तक मामूली झड़पों की बात है तो आपको समझना चाहिए कि ये बड़ा इलाका है, यहाँ सैकड़ों छोटे छोटे देहात और वादियां हैं। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि अगर किसी एक गांव में लड़ाई हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे जिले में झड़पें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर कहीं कोई बड़ा हमला करता है तो फिर जंगबंदी का मुआहदा खत्म हो जाएगा, लेकिन इंतजामिया की कोशिश है कि किसी तरह बड़े हमले की नौबत ना आए। सीज फायर जारी रहे और सुलह के लिए कोशिशें की जाएं ताकि जिले में मुकम्मल अमन व अमान कायम हो सके।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।